तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज की हमारी 6th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई, ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में 2000 रुपए साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4160। कह रहे भाई तीसरे साल का जो साधारण ब्याज है वो 2000 रुपए है। भाई तीसरे साल का जो है वही दूसरे साल का होता है और वही पहले साल का होता है। साधारण ब्याज तो कभी बदलता नहीं, यानी कि हर साल 2000 रुपए साधारण ब्याज लग रहा है। और आपको डाटा दिया है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपए है। ठीक है, इस टाइप का सवाल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यानी कि पहले साल का ब्याज हो गया 2000 रुपए साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण तो ये 2 हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि कितना ज्यादा भाई, देखो 4160 है और यहाँ पे मेरे पास 2000 और 2000 4000 हो गए, यानी 160 ज्यादा और मिला। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, तो दूसरे साल जो है 160 रुपए ज्यादा मिले। ये क्यों मिले? क्योंकि पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगा है और ये पहले साल का ब्याज है। अब इस पे ब्याज लगा तो मुझे 160 रुपए और मिले। तो कितना प्रतिशत ब्याज लगा वहां से मुझे पता चल जाएगा ब्याज की दर क्या थी। भाई देखो 160 कितना प्रतिशत होता है 2000 का, ये होता है भी 8%। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 8%, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई 12,000 रुपए के एक मूलधन पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। देखिए अभी 4 वर्षों का सवाल आ गया चक्रवृद्धि ब्याज का। भाई मूलधन दे रखा है आपको 12,000 रुपए, दर दी है 20% और समय है 4 साल। तो कहा है कि साधारण ब्याज से जो पैसा मिलता और चक्रवृद्धि ब्याज से जो पैसा मिलता उन दोनों में अंतर कितना है। तो देखो 20% 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा मुझे भाई, मैं कह दूंगा 80% हो गया। भाई 4 साल तक 20-20%। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, देखो भाई 4 बार 20% आया, देखो 20%, फिर से 20%, फिर से 20% और फिर से 20%। तो मुझे पता है भाई ये 2 बार 20% मिलके एक बार कितना बनता है, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100, यानी 44%। ठीक है, ये चीजें वो हैं जो आपको मन मन में करनी है। और इसी प्रकार ये दोनों 20% मिलके भी 44% बनेंगे, यानी कि 2 बार 44% बढ़ा। ये भी हम कह सकते हैं, ये कहने के बजाय कि 4 बार 20% बढ़ा। तो 2 बार 44% को मैं एक बार में कितना कह दूंगा भाई, 44 प्लस 44 प्लस 44 गुणा 44/100। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा 88 प्लस में भाई 44 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये देखो 50 से कितना छोटा है, 6 छोटा है, तो 6 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 36। अब ये 50 से 6 छोटा है तो मैं 25 में से 6 घटा दूंगा, कितना भाई 19। ठीक है, और ये बटा में 100, तो मुझे यहां से उत्तर मिल जाएगा 88 प्लस में 19.36, तो ये मुझे मिल गया 117.36%। ठीक है, यानी कि यानी कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज तो हो गया 80%, और 4 वर्षों से जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करी तो मुझे ब्याज मिला 117.36%। तो अंतर कितना हो गया भाई, मैं कहूंगा 80% से लेके 117.36% कितना बढ़ रहा है, 37.36%। ठीक है, 37.36% का अंतर हो गया। तो भाई किसका 37.36%, 12,000 का। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 12,000 गुणा में 37.36 बटा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ी। अब इसको आपस में गुणा करना है, देखो भाई 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, 6 दूनी 12, यानी अंत में 2 जरूर आएगा। तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 है जो कि ये रहा। तो मैं कहूंगा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसको गुणा करोगे तो 3283.2 आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 4,000 रुपए के मूलधन पर 30% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या होगा। ठीक है भाई, इस बार मूलधन दिया है 4,000 रुपए, दर दे दिया 30% और 3 वर्षों में पूछ रहा है भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखो 3 वर्ष तक साधारण ब्याज मुझे कितना मिल जाएगा 30% की दर से, भाई 90%। ठीक है, 30 इंटू 3। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना भाई, देखो 3 बार 30% आ रहा है, 30%, 30%, 30%। ठीक है, अभी तो 30 संख्या बड़ी आसान है, इसको मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूं। और नहीं तो मैंने एक तरीका बताया था आपको, 3r.3r² r3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे r बड़ी अच्छी सी वैल्यू है 30, आप इसको वैसे भी कर सकते हो।
देखो 2 बार 30 मिलेगा तो एक बार कितना बनता है भाई, 30 प्लस 30 गुणा 30/100 यानी 69%। तो 69% और 30% जब मिलेंगे तो कितना बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, मैं कहूंगा 69 प्लस में 30 प्लस में 69 इंटू 30/100। तो यहां से मुझे मिलेगा 99 प्लस में 0 से 0 कट गई 720। ठीक है, कितना भाई 119.7%। ठीक है, 119.7% मिल रहा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज मिल रहा था 90%। तो अंतर कितने का हो गया भाई, अंतर हो गया 29.7%, लेकिन किसका, 4000 का। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 4000 गुणा में 29.7 बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ी भाई, 700 के 28 यानी अंत में 8 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ये रहा 1188। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1188 मिलेगा। चलिए भाई नेक्स्ट, 15,000 रुपए की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। देखो भाई 15,000 रुपए की राशि है और दर दे दी 16%, और आपको बोला दूसरे साल और तीसरे साल जो जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला था उन दोनों का अंतर कितना होगा। ठीक है भाई, तो वैल्यू बड़ी आसान सी है, 15,000 का 16% आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो भाई 15,000 का 16% कितना, मैं कहूंगा 16 गुना में 150, कितना बन जाएगा भाई 2400। यानी पहले साल ब्याज मिला 2400, दूसरे साल साधारण ब्याज ये 2400, तीसरे साल भी साधारण ब्याज 2400, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा साल। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे साल का अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो भाई मैं कहूंगा ये 2400 से कितना ज्यादा, और मैं कहूंगा पहले साल के ब्याज पे ब्याज और जोड़ दो। तो पहले साल का ब्याज 2400 था, इस 2400 पे 16% में और जोड़ दो, तो इस 2400 का 16% कितना हो गया भाई, 16 इंटू 24 कितना 384। 384 रुपए यहां और मिल गए। अब तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल का जो 2400 रुपए ये साधारण ब्याज तो है ही है, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो इससे ज्यादा मुझे क्या क्या और मिलेगा भाई। एक तो इस 2400 पे 16% और मिलेगा, जो कि हो गया 384, अभी हमने कैलकुलेट किया। इस 2400 पे भी 384 और मिलेंगे, इस 2400 का 16%, और अब इस 384 का 16% और मिलेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, इसका भी 16%, इसका भी 16% और इसका भी 16%, जो जब मैं इसमें जोड़ दूंगा यहाँ पे इधर 2400 में, तो मुझे से तीसरे साल का पूरे का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो 384 का 16% कितना भाई, 3.84 गुना में 16, 16 चौके 64, 4 लिखा 6 कैरी, 16 अट्ठे 128 और 4 134, 4 लिखा 13 कैरी, और 16 तिया 48, 48 और 13 61। तो 61.44 रुपए मुझे यहाँ पे और मिल गए। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि दूसरे साल और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो गया भाई, अंतर तो ये हो गया। ठीक है, दूसरे साल 2400 है, तीसरे साल ये रहे 2400, दूसरे साल ये 384 है, यहाँ पे ये रहे तीसरे साल में भी 384, और लेकिन ये एक्स्ट्रा है तीसरे साल में, तो यही मेरा उत्तर हो गया 384 जमा में 61.44 भाई कितना 445.44 भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 445.44 रुपीज इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि 17,640 की 2 किस्तों में, भाई पहली किस्त भी 17,640 की, दूसरी किस्त भी 17,640 की, इन 2 किस्तों में एक उधार को चुका दिया और दर दे रखी है आपको 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो पूछा गया कि भाई आपने राशि जो कितनी उधार उठाई थी। तो देखो 5% की दर से जब मेरी जो पहली किस्त गई वो 1 साल के बाद गई, तो जब मैं 1 साल बाद पैसा दे रहा हूं किसी को, 5% मेरे पे ब्याज लग रहा है, तो मैं कहूंगा 20 वाली चीज 21 हो जाती है 5% ब्याज लगने से। देखो मैं लिख सकता हूं कि जो चीज 20 है वो 1 साल के बाद 21 हो जाएगी, अगर 5% बढ़ रही है चीजें तो यानी कि जो मैंने 1 साल के बाद अगर मैं किसी को 21 रुपए दे रहा हूं, तो वो कितना मेरा खर्चा ना कितना मेरा कर्जा उतार देगी, 20 रुपए कर्जा उतारेगी। क्यों, क्योंकि मैंने लेट पैसा दिया है तो कुछ ना कुछ ज्यादा दूंगा। 5% ज्यादा पैसा दिया तो यानी कि मैं 21 रुपए जब दूंगा तो मेरा 20 रुपए ही कर्जा उतरेगा, अगर मैं 1 साल के बाद दे रहा हूं 21 रुपए तो 5% की दर पे ब्याज पे। फिर जो मेरी दूसरी किस्त जाएगी वो 2 साल के बाद जाएगी, तो 2 साल तक 5% बढ़ रहा है पैसा, तो भाई 5% बढ़ना मतलब 20 से 21, फिर 5% बढ़ना मतलब फिर से 20 से 21,
तो मैं एक ही बार में कह सकता हूं कि ये 400 से 441 हो जाती है कोई भी चीज 2 बार 5% बढ़ के चक्रवृद्धि ब्याज में। यानी कि 2 साल बाद अगर मैं किसी को 441 रुपए दूं तो वो आज का मेरा कितना कर्जा उतारेगी भाई? 400 रुपए कर्जा उतारेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा 1 साल बाद 21 रुपए दूं तो 20 रुपए कर्जा उतरेगा। यहां मैं कह रहा हूं 2 साल के बाद 441 रुपए दूं तो 400 रुपए कर्जा उतरेगा। तो लेकिन भाई किस्त तो बराबर होती है, मैं ये तो कह नहीं सकता मेरी पहली किस्त 21 रुपए की, दूसरी किस्त 441 की। किस्त तो आपको हमेशा बराबर रखनी होगी। तो इस 21 को मैं 21 से गुणा कर दूं तो भाई मुझे 441 मिल जाएगा। अब इसको 21 से गुणा किया तो इस 20 को भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना मिल जाएगा आपको? 420। यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी पहली किस्त गई 441 की वो मेरा कर्जा उतारेगी 420 रुपए। जो मेरी दूसरी किस्त गई 441 की वो मेरा कर्जा उतारेगी 400 रुपए। तो मैं देखूंगा मेरा कर्जा कितना उतर जाएगा? 820 रुपए। भाई 420 और 400 हो गया 820। यानी अगर मैं 441 की 2 किस्त देता हूं तो मेरा 820 रुपए का कर्जा उतर जाएगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि आप 441 की नहीं 17,640 की एक किस्त दे रहे हो। 441 की जगह आपको दे रखा है 17,640। ठीक है, इसका 4 गुना है भाई और ये 0, 40 गुना चीजें हैं। तो भाई मैं कहूंगा मेरा कर्जा भी फिर 820 नहीं था, 820 का 40 गुना ज्यादा था, यानी 32,800, जो कि ऑप्शन ए में अपने पास 32,800 का कर्जा था जिसको मैंने 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में अदा करके चुका दिया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। 13,360 रुपए की धनराशि 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उनका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी? देखो, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपको किस्त का सवाल आए और आपको किस्त पूछी गई है, उस सवाल के अंदर आपको दर दे रखी है और किस्त पूछी गई है, तो आप बिना इसको सॉल्व करे मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं, आप उससे आंसर ऑप्शन से उठा सकते हो। वो ट्रिक ये है, आपको सबसे पहला काम तो ये देखना है कि भाई दर कितनी है। 8 सही 3/4%। तो सबसे पहले आप दर को भिन्न में कन्वर्ट करो। तो 8 सही 3/4% मतलब ये 35/4% की बात कर रहे हैं। तो 35/4% को जब मैं भिन्न में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से भाग करूंगा भिन्न को, तो कितना मिल जाएगा भैया? 7, 5 से काट दिया तो 7/80। ठीक है, यानी कि चीजें 80 से 87 हो रही हैं। 8 से ही 3/4% बढ़ जाना मतलब 80 से 87 हो जाना। अब अगला स्टेप ही आपको देखना है भी किस्त कितनी है। कितनी है भाई? 2। भाई 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में चुका रहा हूं। तो भाई अगला काम मुझे करना है 80 और 7 को पहले मुझे जोड़ना है। कितना हो गया? 87। यानी कि अंश को और हर को जोड़ दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दो। कितना बन रहा है? 87। अगर 2 वर्ष का सवाल है तो मैं 87 का स्क्वायर कर दूंगा। अगर 3 वर्ष का सवाल होता तो 87 की पावर में 3 कर देता। तो 87 का स्क्वायर भाई कितना? 87 100 से कितना कम भाई? 13 कम। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 69 लिख दिया, 1 कैरी। अब 87 100 से 13 कम है तो 87 में से 13 और घटा दो, कितने बचे भाई? 74। और ये 1 कैरी था, 74 में 1 जोड़ा 75, यानी 7,569। यानी आपका उत्तर जो भी होगा वो 7,569 से कटेगा। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7,569 से पूरा पूरा कट रहा है? भाई ये संख्या खुद ही दी गई है यहाँ पे, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यही होता है, इसका दुगुना, इसका 3 गुना या 1.5 गुना, 2 गुना, कुछ भी आपको मिल सकता था। अभी ऐसा होता क्यों है इसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले मैंने देखा 8 से 3/3% की वार्षिक दर है, तो इसको मैंने भिन्न में कन्वर्ट किया, 7/80 मिल गया। तो जो मेरी पहली किस्त है वो 1 साल बाद गई। तो 1 साल बाद अगर पैसा जा रहा है तो मैं कहूंगा कुछ ऐसा हो गया, चीजें 80 से 87 होती हैं इतना प्रतिशत बढ़ के। तो मैं कहूंगा 1 साल बाद अगर मैं 87 रुपए अगर किसी को दे रहा हूं तो मेरा आज का 80 रुपए कर्जा उतारेगा वो, अगर दर ये है तो। ठीक है, फिर दूसरी किस्त मेरी 2 साल बाद गई। 2 साल में पैसा कितना बढ़ेगा भाई? 80 से 87 और फिर से 80 से 87। तो मैं कहूंगा 80 के स्क्वायर से 87 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 87 का स्क्वायर 7569। यानी अगर मेरी दूसरी किस्त 7,569 रुपए की है तो मेरा कर्जा उतारेगी 6400, लेकिन किस्त तो बराबर होती है। तो मैं इसको भी 87 से गुणा कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 7,500, और यहां पे भी 87 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये मुझे मिल जाएगा कितना भाई? भाई 8 सत्ते 56, 8 हटे 64, 64 और 5 69।
तो जो मेरी पहली किस्त है 7,569 की, वो मेरा कर्जा उतारेगी 6,960 रुपीज, और मेरी दूसरी किस्त कर्जा उतारेगी 6,400 रुपए की। तो मैं देखूंगा कितना कर्जा उतर गया भाई, 13,360 का कर्जा उतरा अगर मेरी प्रत्येक किस्त 7,569 की थी तो। और उसने यही पूछा है भाई कर्जा कितना था, इतना ही था, तो यानी किस्त भी इतनी ही होगी। ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? देखो 2 साल का सवाल था तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया 87 का, तो मैंने देखा यहाँ पे मेरा जो भी उत्तर होता मैं किसी न किसी चीज से इसको गुणा करता। इस सवाल के अंदर तो वैसे एक से ही गुणा हो रही है, क्योंकि भाई आपको ये का ये खुद ही दे रखा है यहाँ पे 13,360 ही, तो 7,569 ही हो गया। हो सकता है यहाँ पे 2 से 3 से किसी चीज से गुणा करना पड़ता। ठीक है, तो मैं ऑप्शन में देख लेता। तो इसीलिए ये चीजें काम करती हैं कि आपको बस ये देखना है, पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलो, फिर हर और अंश को जोड़ दो। 2 साल का सवाल है तो उसको स्क्वायर कर दो, 3 का होता तो क्यूब कर देते। तो जो आपको उत्तर मिलेगा उसमें, जो आपका 4 ऑप्शंस में देखो, जिसका उसका जो भी मल्टीपल मिल जाए वो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति 16,224 रुपए के तुरंत भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। ठीक है, उसने बोला भाई 16,224 रुपए तो आज दे रहा हूं, और इतने ही रुपयों की 2 किस्तें और दूंगा मैं, और वार्षिक, और ऐसे करके स्कूटर खरीदा जा रहा है। तो वार्षिक ब्याज की दर आपको दे दी 4%। तो पूछा गया कि अगर पूरा का पूरा नगद भुगतान करते तो स्कूटर कितने का आ जाता। तो देखो 4% की दर से 1 साल बाद आप किसी को पैसा दे रहे हो तो 4% बढ़ जाता है भाई। 4% बढ़ना मतलब 25 से बढ़ के 26 हो जाना। मैं कहूंगा भाई 25 से बढ़ के 26 होना मतलब अगर मैं 1 साल के बाद किसी को 26 रुपए दूं तो मेरा आज का 25 रुपए कर्जा उतारेगा वो। फिर दूसरी किस्त मेरी 2 साल के बाद गई, यानी 25 से 26, 25 से 26 2 बार बढ़ गया पैसा। तो मैं कहूंगा 625 से बढ़ के 676 हो गया। मेरी पहली किस्त अगर 26 रुपए की होती तो 25 रुपए कर्जा उतरता, दूसरी अगर 676 की होती तो 625 रुपए कर्जा उतरता। लेकिन किस्तें तो बराबर होती हैं, अलग अलग कैसे कर सकता हूं मैं? तो इसको भी 26 से गुणा कर दिया, तो इसको भी 26 से गुणा करना पड़ेगा। यहां मुझे मिल जाएगा कितना भाई, 650। ठीक है, यानी मेरी पहली किस्त कर्जा उतारेगी 650 रुपया, दूसरी किस्त उतारेगी 625 रुपया अगर मेरी हर किस्त 676 की है तो मैंने देखा भाई, लेकिन मेरी हर, अच्छा कितना कर्जा उतर जाता है, ये 5, ये 7, ये 1275। लेकिन कह रहा है कि 676 की नहीं है भाई, 16224 की है। ठीक है भाई, कितना गुना, 676 का दुगना, और ये जाएगा देखो 24 पे जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 6 चौके 24 होता है, और ये लास्ट में देखो 4 मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई ये भी अपने आप को 24 गुना होगा। 24 पंजे 120, 12 कैरी, 24 सत्ते 168, 12 कैरी थे तो 180, 0 18 कैरी, 24 दूनी 48, 48 और 18 66, 6 लिखा 6 कैरी, और 24 से कम 24, और 6 30। तो यानी कि ये 2 किस्तें 30,600 रुपए के बराबर हैं अगर मैं आज ही पे कर दूं इस पूरे पैसे को तो। और 16,224 मैं पहले ही पे कर ही चुका हूं, तो मेरे स्कूटर की कीमत कितनी हो जाएगी, मैं कहूंगा 30,600 जमा में 16,224, भाई कितना, ये 4, ये 2, ये 8, ये 4, 6, ये 4, यानी 46,824। ऑप्शन बी भाई, 46,824 रुपए अगर आप दे दो तो आज ही वो स्कूटर मिल जाएगा, या फिर आप 16,224 आज दो, और फिर इतने की ही 2 किस्तें और दो, पहली किस्त 1 साल के बाद, दूसरी किस्त 2 साल के बाद जाएगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। भाई कमल ने 6,800 रुपए उधार के रूप में लिए, जिसका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। वार्षिक किस्त दे दी आपको 12.5% की दर से, तो कितनी होगी प्रत्येक किस्त। ठीक है, जो मैंने बात पहले बताई थी 2 सवाल पहले, अगर आपसे किस्त पूछी जाए तो आपको सीधा सीधा क्या करना है भाई, मैंने देखा 12.5%, इसका भिन्न कितना होता है 1/8, तो 1 को और 8 को मैं जोड़ूंगा, कितना बन गया 9। 2 किस्तों का सवाल है तो मैं 9 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना भाई 81। अब मेरा उत्तर जो भी होगा वो 81 से कटेगा। ठीक है, अब देखो 81 से कटने के लिए ये 2 तो ऑप्शन निकल गए, अब ये दोनों ही ऑप्शन 81 से कट रहे हैं, 8100 भी और 4050 भी। अब आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है भाई, जब आपने उधारी 6,800 रुपए लिए हैं और दर 12.5% है, कोई बहुत ही हाईफाई दर भी नहीं है, तो क्या दोनों किस्तें 8100 की हो सकती हैं? भाई हो सकता है ऐसा कि भाई 6800 रुपए तो आप उधार ले रहे हो, और पहली किस्त भी 8100 की दी जो 6800 से खुद ही ज्यादा है, और दूसरी किस्त भी 8100 की दी, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ये आंसर नहीं होगा, आंसर मेरा 4050 ही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हो भाई। 8 ना 12.5% यानी 8 से बढ़ के 9 जाना,
मैं कहूंगा 1 साल बाद अगर मैं किसी को 9 रुपए दूं या आज ही 8 दे दूं, बात बराबर है। या 1 साल के बाद जो मैं 9 रुपए दूंगा वो 8 रुपया कर्जा उतारेगी मेरा आज का। ऐसे मैं कहूंगा 2 साल के बाद मैं 81 रुपए दूं, वो आज के मेरे 64 रुपया कर्जा उतारेगी। लेकिन इसको बराबर करेंगे भाई, कितना मिल गया भाई, ये 72। अब 72 और 64 कितना, 136। यानी कि 136 रुपए का कर्जा होता तो 81 रुपए की 2 किस्तें जाती, लेकिन कर्जा कह रहा है भाई 136 का नहीं है, कितना है, 6800 का है। ठीक है, 50 गुना ज्यादा। तो मैं कहूंगा ये भी 81 की नहीं, 81 के 50 गुना ज्यादा, यानी 4050, 4050 की 2 किस्तें होंगी। चलिए भाई नेक्स्ट। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। ठीक है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त की राशि देनी होगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। अब वही सवाल भाई, आपसे किस्त पूछिए तो बिना सोल्व करे आप ऑप्शन से उठा लोगे कैसे भाई। 10%, 10% का भिन्न कितना, 1/10, 1 और 10 को जोड़ा कितना, 11। 2 किस्तों की बात हो रही है तो 11 का स्क्वायर कर दो, कितना भाई, 121। यानी उत्तर 121 से पूरा पूरा कटेगा, जो कि ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, सोल्व करोगे तो कैसे भाई, 10 वाली चीज 11 बन जाती है 1 साल में। तो मैं कहूंगा भाई 1 साल बाद मैं 11 रुपए अगर दे रहा हूं तो मेरा 10 रुपया कर्जा उतरेगा। फिर भाई दूसरी किस्त मेरी 2 साल बाद गई, तो 2 साल में 10 से 11, 10 से 11 2 बार हो जाती हैं चीजें। तो मैं कहूंगा भाई 100 से 121, यानी 2 साल के बाद जो मैं 121 रुपए दूंगा वो आज के मेरा 100 रुपया कर्जा उतारेगी। तो किस्त तो बराबर होती है, इसको भी 11 से गुणा किया, इसको भी 11 से गुणा किया, ये कितना बन गया भाई, 110। तो यानी कि पहली किस्त जो मेरी 121 रुपए की होगी वो 110 रुपया कर्जा उतारेगी, दूसरी किस्त जो मेरी 121 रुपए की होगी वो 100 रुपया कर्जा उतारेगी। तो मैंने देखा कर्जा कितना उतर गया भाई, 210 रुपया। 210 रुपया अगर कर्जा होता तो 121, 121 की 2 किस्तें जाती, लेकिन कह रहा है 210 नहीं है, 210 के आगे 2 जीरो लगी हैं। तो मैं कहूंगा भाई 121 के आगे 2 जीरो यहां लगा दो, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3,150 रुपए वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या था। ठीक है, आपने किसी से कुछ पैसे उधार उठाए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, आपने 1 साल के बाद उसको 3,150 रुपए दे दिए और उसके फिर से 1 साल के और बाद आपने उसको 4,410 रुपए और दे दिए और आपका कर्जा उतर गया सारा। तो ये पूछा गया भाई कर्जा था कितना। भाई मैंने मान लिया ये मेरा कर्जा था, ये ठीक है, ये मेरा कर्जा है। तो 1 साल के बाद ये 5% बढ़ गया, 5% बढ़ना मतलब अब अपने आप का 21/20 हो गया भैया। ठीक है, तो अब वो इतना बन गया पैसा 1 साल के बाद। अब इसमें से मैंने कितने चुका दिए, 3,150 चुका दिए। अब मेरा कर्जा बचा ये। ठीक है, अब ये पैसा और 1 साल तक पड़ा रहा, तो 1 साल तक ये और पड़ा रहा तो फिर से 21/20 से गुना हो गया अपने आप का, क्योंकि फिर ये फिर से 5% बढ़ गया। और अब ये कितना हो गया बढ़ के भाई का है 4,410 हो गया, और आपने 4,410 का भुगतान किया और आपका सारा कर्जा उतर गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बैकवर्ड सॉल्व करना होता है, ये चीजें आपको एग्जाम में से बनानी नहीं है। आप बस ये देखो 4,410 रुपए जब ये लास्ट में बचे हैं तो उससे जस्ट 1 साल पहले ये रुपए कितने थे। जब यहां से यहां जाने में मैं 21 से गुना कर रहा हूं, तो यहां से वापस यहां आने के लिए मैं 20/21 से गुणा करूंगा। तो 4,410 गुणा में 20/21 कितना मिलेगा भाई, 21 इसको काट देगा, 21 210 पे 210 गुणा में 20 कितना भाई, 420 के आगे जीरो, यानी 4,200 रुपए थे। ठीक है, 4,410 को 20/21 से गुणा करो, 4,200 आपको मिल जाएगा। तो ये 4,200 कब बचे थे, जब आपने इसमें से 3,150 का तो भुगतान कर दिया था। तो यानी भुगतान करने से पहले कितने थे, मैं कहूंगा 7,350। अब 7,350 हो गए थे 1 साल के बाद, 5% बढ़ने के बाद। तो पहले कितने रहे होंगे, मैं कहूंगा यहां से यहां आने के लिए मैं गुणा करूंगा 20/21 से। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 7,350 गुणा में 20/21। 21 इसको काटेगा, 21 या 63 और ये 5 0 70 और ये 2 0, भाई 7,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी 7,000 रुपए का कर्जा था। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। भाई 2,60,200 रुपए की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि राम को 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त हो जो श्याम 6 वर्षों में प्राप्त करेगा। तो इस पर प्रतिवर्ष ब्याज 4% वार्षिक दर से संयोजित होता है, तो राम का हिस्सा बताइए। तो देखिए मैं एक स्टेप में डायरेक्ट ये लिख सकता हूं राम और श्याम का हिस्सा कितना था,
और ये आएगा कैसे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। मैं सीधा सीधा ये लिखूंगा भाई देखो, राम के पास 4 वर्षों के लिए पैसा रहा और श्याम के पास 6 वर्षों के लिए पैसा रहा, तो वर्षों में अंतर कितना हो गया भाई, 2 वर्ष का। ठीक है, तो ये दो तो एक बार साइड में रखो। अब ये देखो भाई 4% वार्षिक दर से संयोजित हो रहा है ब्याज, तो 4% बढ़ना मतलब 25 से 26 हो जाना, तो 25 से 26 हो जाना 2 साल तक। तो मैं यहाँ पे इनका सीधा सीधा लिख सकता हूं, ये 26 और ये 25 के स्क्वायर है, यानी ये 676 और ये 625। ठीक है, अभी हमने उल्टे क्यों लिखे, आप कहोगे 25 से 26 लिखना था, आपने 26 और 25 क्यों लिख दिए पहले। भाई कॉमन सेंस लगाओ, राम के पास पैसा रहा है केवल 4 वर्षों के लिए और श्याम के पास पैसा रहा है 6 वर्षों के लिए। तो स्टार्टिंग में जो पैसा दोनों में बांटा था वो किसको ज्यादा दिया होगा, राम को या श्याम को। फिर राम को ज्यादा मिला होगा, क्यों, क्योंकि राम के पास सिर्फ 4 साल तक पैसा रहा और श्याम के पास 6 साल तक पैसा रहा। ठीक है, ये राम का पैसा, ये श्याम का पैसा। राम 4 साल में यहां तक बढ़ गया और श्याम 6 साल में यहां तक आ गया। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा टाइम तक पैसा रहा उसको कम पैसे मिले होंगे, ताकि वो बढ़ बढ़ के ज्यादा टाइम में उसी के बराबर आ जाए अपने बाजू वाले के। ठीक है, अब ये चीजें आई कैसी, एक बार मैं समझा देता हूं। मैंने माना राम को पैसे मिले थे R और श्याम को पैसे मिले थे S। ठीक है, राम के पास पैसा रहा 4 साल तक, तो 4 साल तक 4% बढ़ना मतलब अपने आप का 26/25 होना, तो अपने आप का 26/25 होता रहा 4 साल तक। ये बराबर हो गया कब, श्याम के पास 6 साल तक पैसा रहा, तो मैं कहूंगा 26/25 होता रहा 6 साल तक, घात 6। तो यहां से राम बटा श्याम मुझे मिल गया कितना भाई, ये उधर जाएगा तो 6 में से 4 गए, 2 बचा, यानी 26/25 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी थी डायरेक्ट। तो आपको सिर्फ ये देखना है राम और श्याम को जितने जितने टाइम के लिए पैसा रखा गया उनके पास, उस पैसे का अंतर देखना है आपको सिर्फ। ठीक है, अंतर अगर 2 साल का था तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, 3 साल का था तो क्यूब कर देता, 4 साल का होता तो घात 4 कर देता। अब ज्यादा किसको मिलेगा कम किसको मिलेगा, ये आप खुद सोचो कि जिसके पास ज्यादा टाइम के लिए पैसा रखा गया उसको कम पैसा मिलेगा, और जिसको कम टाइम के लिए पैसा रखा गया जिसके पास, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तभी तो दोनों जाके आगे बराबर होंगे। तो इसको रब कर दूं भाई नीचे वाले को, चलो कोई नहीं रख लेते हैं। तो यानी कि इन दोनों को इस अनुपात में पैसा मिलेगा। उसने पूछा कि अभी राम का हिस्सा बताइए, तो राम को मिलेंगे 676 रुपीज, किस में से, इन दोनों को जोड़ दो 1301 में से। ठीक है, लेकिन पैसे थे कितने, सब 2,60,200, ये हिस्सा हो जाएगा राम का। ये पूरा पूरा इसको 2 पे काट रहा है, यानी 200 गुना, तो 676 का दुगुना भाई 1352। ठीक है, तो भाई ऑप्शन 20 का मेरा आंसर हो जाएगा 1352, यानी 1,35,200 रुपए मिले थे राम को और बाकी के मिले थे श्याम को। राम के पैसे 4 साल तक बढ़ते रहे, श्याम के पैसे 6 साल तक बढ़ते रहे, दोनों बराबर हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गई। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।